मुंबई की सियासत और समाज इन दिनों फिर से एक पुराने मुद्दे की तपिश महसूस कर रहा है। दादर का कबूतर खाना बंद होने के बाद लगा था कि अब यह विवाद शांत हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने हाल ही में बोरिवली के पास त्रिमूर्ति जैन मंदिर में नए कबूतर खाने का उद्घाटन किया। उद्घाटन की तस्वीरें और पोस्ट उन्होंने सोशल मीडिया पर साझा की और यही से माहौल फिर गर्मा गया। दर्शकों, जानकारी दे कि मुंबई में कबूतर खाने का इतिहास पुराना है। कई इलाकों में जैन समाज इन्हें चलाता है और उनके लिए यह धार्मिक आस्था से जुड़ा विषय है। लेकिन दूसरी तरफ बड़ी संख्या में लोग इन कबूतर खानों का विरोध करते रहे हैं। कारण है कबूतरों की बढ़ती तादाद और उससे जुड़ी बीमारियां। हाईकोर्ट ने भी हाल ही में साफ कहा था कि कबूतर खानों पर लगी पाबंदी जारी रहेगी। ऐसे में जब राज्य सरकार का एक मंत्री खुद नए कबूतर खाने का उद्घाटन करता है तो स्वाभाविक है सवाल और गुस्सा दोनों उठेंगे। दर्शकों, बता दें कि लोढ़ा ने उद्घाटन के समय कहा था कि मुंबई के हर वार्ड में कबूतर खाना होना चाहिए। यह उनका बयान जैसे ही सामने आया, एक नए विवाद ने जन्म ले लिया। आलोचकों का आरोप है कि मंत्री का यह कदम सिर्फ धार्मिक भावना नहीं बल्कि चुनावी रणनीति से प्रेरित है। खासकर जब मुंबई महापालिका चुनाव करीब है, तब हर समुदाय को साधने की कवायद तेज होती जाती है। बता दें कि लोढ़ा की इस घोषणा का सबसे तीखा विरोध हम गिरगांवकर नामक संस्था ने किया। संस्था के अध्यक्ष गौरव सागवेकर ने सीधे शब्दों में चेतावनी दी, जहां कबूतर खाने बनेंगे वही चिकन मटन सेंटर भी खोलेंगे। अगर सरकार कबूतरों का खेल खेलना चाहती है तो हम भी तैयार हैं। ऐसे में दर्शकों, सागवेकर का यह बयान साफ करता है कि यह विवाद सिर्फ कबूतरों तक सीमित नहीं रहने वाला। इसके पीछे मराठी बनाम जैन राजनीति की आंच महसूस हो जा रही है। मराठी समूह का मानना है कि कबूतर खाने मुंबई की सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या को और बिगाड़ते हैं, जबकि जैन समाज इसे अपने धर्म का हिस्सा मानते हैं। ऐसे में यह बड़ा सवाल उठता है, जब हाईकोर्ट ने पहले से ही कबूतर खानों पर रोक का आदेश दिया है, तब सरकार के मंत्री इस तरह का उद्घाटन कैसे कर सकते हैं? नागरिकों के मन में यही शंका सबसे ज्यादा है। लोग पूछ रहे हैं कि अगर मंत्री ही अदालत की अनदेखी करेंगे तो आम नागरिकों से क्या उम्मीद की जा सकती है? बता दें कि मुंबई महानगर पालिका चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों की रणनीति अब तेज होती दिख रही है। बीजेपी का यह कदम जैन समुदाय को साधने की कोशिश माना जा रहा है। वहीं शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने सबसे पहले विरोध दर्ज कराया। उनका कहना है कि यह पूरी कवायद सिर्फ वोट बैंक के लिए की जा रही है। तो वही दूसरी ओर हम गिरगांवकर जैसी स्थानीय संस्थाओं का आक्रामक विरोध बीजेपी के लिए सिरदर्द बन सकता है, क्योंकि यह संगठन मराठी मतदाताओं के बीच असर रखते हैं। तो ऐसे में दर्शकों, मंगल प्रभात लोढ़ा के सोशल मीडिया पोस्ट के बाद इस मुद्दे पर तीखी बहस छिड़ गई है। कुछ लोगों ने इसे धर्म और परंपरा की रक्षा बताया तो कई नागरिकों ने इसे शहर के स्वास्थ्य और सफाई पर हमला कहा। खासकर उन इलाकों के लोग जहां कबूतरों की अधिकता से फेफड़ों और सांस लेने की बीमारियों का खतरा बढ़ता है, उन्होंने खुलकर नाराजगी जताई। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि मुंबई में कबूतर खाने रहेंगे या नहीं। अदालत का आदेश साफ है, लेकिन मंत्री का रुख भी उतना ही सख्त है। लोढ़ा ने स्पष्ट कर दिया है कि कबूतर खाने रुकने वाले नहीं हैं। वही हम गिरगांवकर संस्था ने अपनी लड़ाई को आक्रामक बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। अगर आने वाले दिनों में यह विवाद और भड़कता है तो इसका सीधा असर चुनावी राजनीति पर पड़ेगा। मराठी वोटरों और जैन समुदाय दोनों को साधने की होड़ में यह मुद्दा आने वाले हफ्तों में और उबाल पकड़ सकता है। ऐसे में दर्शकों, अब मुंबई का कबूतर खाना विवाद अब सिर्फ कबूतरों और दानों तक सीमित नहीं रहा। यह राजनीति, धर्म, स्वास्थ्य और पहचान सबको जोड़कर एक बड़ा सामाजिक मुद्दा बन चुका है। मंत्री लोढ़ा का नया कबूतर खाना उद्घाटन इस आग में घी डालने जैसा साबित हुआ है। अब देखना यह है कि अदालत के आदेश, राजनीतिक दबाव और सामाजिक आक्रोश के बीच इस विवाद की दिशा किस ओर जाती है। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।